वाराणसी में गंगा में उफान की खबर है। प्रशासन इस पर अलर्ट है। पहाड़ों में हो रही बारिश का मैदानी इलाकों में असर। काशी के सभी घाटों का संपर्क टूट गया है। लगातार गंगा में जलस्तर जो है वो बढ़ रहा है। गंगा आरती का जो वक्त है वो भी तीसरी दफा बदलना पड़ा है, क्योंकि जिस तरीके की स्थिति बन रही है, छोटी बड़ी सभी नाव पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। प्रशासन द्वारा एनडीआरएफ और जल पुलिस लगातार गश्त कर रही है। तस्वीरें आप देख रहे हैं वाराणसी की, और तस्वीरें देख रहे हैं कि किस तरीके से मंदिर भी पूरा डूबा हुआ है। घाटों का संपर्क आपस में टूट गया है, और ऐसे में चूंकि नदी में लगातार उफान आ रहा है, ऐसे में प्रशासन अलर्ट मोड पर है और रेस्क्यू टीम्स को भी स्टैंड बाय मोड पर रखा गया है। लगातार बारिश का असर अब मैदानी क्षेत्रों में दिख रहा है। और काशी की बात करें तो काशी में मां गंगा अब उफान पर है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस प्रकार से जो गंगा का जो बहाव है वो कितनी तेज है, और पानी का स्तर जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। और एहतियात बद जो एनडीआरएफ की टीम लगातार गश्त कर रही है। ये देख सकते हैं आप तस्वीरों में वाटर एम्बुलेंस चलाया जा रहा है। पुलिस लगातार गश्त कर रही है कि किसी प्रकार का कोई अनहोनी ना हो। अगर अनहोनी हो तो उससे तुरंत निपटा जा सके, क्योंकि सावन का महीना शुरू हो चुका है, और जो देश दुनिया से जो भक्त है वो काशी आते हैं बाबा का दर्शन करने के लिए। ऐसे में जो गंगा स्नान करते हैं तो पुलिस की तरफ से, प्रशासन की तरफ से तमाम एहतियात बरते जा रहे हैं। और ये हमारी जो मौजूदगी है वो दशाश्वमेध घाट पर है। और आज की अगर बात करें जो वाटर लेवल की, तो वो 65.70 मीटर है, जो सुबह का आंकड़ा है। और वार्निंग लेवल की बात करें तो करीब 70 मीटर है। तो 4 से 5 मीटर नीचे गंगा बह रही है खतरे के निशान से। गंगा में लगातार हो रही बढ़ोतरी के बाद जो घाटों का संपर्क है वो अब पूरी तरीके से टूट चुका है। तमाम जो काशी के घाट है, 84 घाट है, लगभग सभी घाटों का आपस में संपर्क टूट चुका है। जो गंगा की विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती हुआ करती थी दशाश्वमेध घाट पर, उसका भी स्थान अब चेंज हो चुका है। तीसरी बार गंगा आरती का स्थान चेंज हुआ है। अब आरती जो है कि पीछे हटकर अब ऊपर छत पर आरती होगी। और तस्वीरें देख सकते हैं, तमाम जो नाव है वो खड़ी हो चुकी है, क्योंकि प्रशासन की तरफ से गाइडलाइन जारी किया गया है कि कोई भी छोटी या बड़ी नाव नहीं चलेगी, क्योंकि गंगा में लगातार जो जलस्तर है वो बढ़ता जा रहा है। किसी प्रकार का कोई समस्या ना हो, उस पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, कोई अनहोनी ना हो। तो सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से नावों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। तमाम नाव जो है अब वो खड़ी है। और ये देख सकते हैं, ये घाट का नज़ारा है। श्रद्धालु जो है, जो बाबा का दर्शन करने आ रहे हैं, वो यहाँ स्नान कर रहे हैं। और तमाम लोग देखिए यहाँ पर मौजूद हैं। हम कुछ नाविकों से भी बात करने का प्रयास करेंगे, समझेंगे। सर, क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम राकेश निषाद है। अच्छा राकेश जी, आप भी नाविक हैं? जी, हम बोट के मालिक हैं। अच्छा, ये बताइए, अभी फिलहाल नाव को लेकर जो जिला प्रशासन की तरफ से नाव पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, तो किस प्रकार से आप लोग को क्या कुछ कहा गया है? हम लोग को कहने के लिए तो बहुत कुछ कहा गया है। देखिए, छोटी नाव नहीं चलेगी, बड़ी नाव नहीं चलेगी, बजड़े भी नहीं चलेंगे, उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। लेकिन अब आगे हम लोग को ये सोचना है, अपने बच्चों को पढ़ाना है, घर का खर्चा चलाना है, और उसके पीछे पूरा परिवार भी चलाना है। तो इस पे सरकार को ये चीज़ भी सोचना चाहिए कि बरसात में हम लोग बहुत परेशान में होते हैं और बहुत तकलीफ होती है। इसके बारे में भी सरकार को सोच के ये नियति करना चाहिए था। लगभग कितने समय के लिए ये प्रतिबंध रहता है आप लोगों पर? लगभग समय के लिए ये 3 से 4 महीने तक रहता है। अगर कोई दुकानदार का एक दिन भी दुकान बंद कर दिया जाए तो वो दुकानदार से पूछे उसके पे क्या बीतता है। और वैसे तो हम लोग 3 से 4 महीने बंद रहते हैं, हमारे पे क्या बीतता है कोई पूछने वाला नहीं। उस समय तो आप लोग बेरोजगार बैठे रहते हैं? पूरा बेरोजगार रहते हैं। यहाँ तक कि कोई प्रशासन पूछता भी नहीं कि तुम लोग कैसे चल रहे हो, कैसे रह रहे हो, तुम्हारे बच्चे पढ़ रहे हैं, घर में खाना बन रहा है कि नहीं बन रहा है। इस पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता है या इस पे कोई बात नहीं करता है। केवल नाव प्रतिबंध 4 महीना हो जाता है। कैसे हम लोग चलते हैं वो हम ही लोग जानते हैं। तो आप लोग इसमें सरकार से कुछ मांग नहीं करते कि आप लोग के लिए कुछ राहत इसमें दिया जाए, कोई राहत सामग्री दिया जाए या कोई राहत पैकेज दिया जाए? देखिए, हम लोग तो बहुत मांग करते हैं। अब राहत देने वाले को समझना चाहिए, यहाँ पे कम से कम 10,000 परिवार है। 10,000 परिवार प्रभावित होते हैं। 10,000 परिवार प्रभावित होते हैं। उसके बाद कोई ध्यान भी नहीं देता है। कम से कम सरकार को ये ध्यान में देते हुए उस हिसाब से बोट को बंद करना चाहिए, जिस हिसाब से लोग मान लीजिए अगर 4 महीने नहीं कमा पा रहे हैं तो उनको कुछ हिसाब से मान लीजिए कोई बिजनेस दे दे या कुछ ऐसा काम करे कि उससे आप 4 महीना आप उससे अपना गुजारा कर लें। उसके बाद तो बाकी हम लोग का 8 महीना गंगा माई की कृपा से चलता ही है।
8 महीना किसी से बोलना नहीं होता है। सर आप क्या कहेंगे, मतलब क्या नाम क्या पड़ेगा आपका? नाम राजेंद्र नाम है। राजेंद्र जी, मतलब कि समस्याएं होती है, आप भी यहीं के हैं? समस्या बहुत है कि हम्म, कितना समस्या हम लोग सुनाएं इसको। कोई ध्यान नहीं देता है कोई आप ध्यान लोगों नहीं पे? देता भैया, कोई नहीं। हम लोग तो चलाने वाले नाव है। आप हम लोग लोग का भी परिवार एकदम परिवार बहुत परेशान होते हैं हम लोग, जब तक ये प्रतिबंध रहता है। जब तक प्रतिबंध रहेगा। तो बिल्कुल देखिए, नावों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया है और जो नाविक है उनको भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि उनका साफ तौर पे कहना है कि 3 से 4 महीना नाव पर प्रतिबंध रहता है। ऐसे में उनका जो परिवार चलाना बड़ा मुश्किल हो जाता है और प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से भी कोई राहत इनको नहीं दिया जाता है। हिंदी खबर के लिए वाराणसी से सत्येंद्र कुमार नंदा।